बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल हमने साइंस में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है और वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो आज हम बेटा पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट, पढ़ेंगे कि हार्ट की फंक्शन जो है ना वो क्या है हमारे पास, और स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर्स क्या है, ये किन मसल से बने हैं और मोटे हैं या पतले हैं या क्या क्या कंपोजिशन है इनका। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। कल हमने बेटा हार्ट के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने आरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा था। बेटा, आरिकल्स को एट्रिया या एट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, दो आरिकल्स होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं। दिल में दो खाने होते हैं, चार खाने होते हैं, जिनमें दो खाने को आरिकल्स कहते हैं और दो खानों को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आरिकल्स में जो है ना जिस्म के दूसरे हिस्सों से खून आता है। ठीक है, और फिर वेंट्रिकल्स जो है ना, खून क्या करता है, खून को बेचता है कहाँ पे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चैम्बर्स हुए, खाने हुए, कमरे हुए दिल के अंदर। इसके अलावा बेटा इन कमरों के बीच या इन कमरों का एक दूसरे के साथ राबिता होता है एक रास्ते के ज़रिए, और उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, वाल कहते हैं। और उस वाल को हम वाल क्या करता है, वो ब्लड को फ़्लो करने में या उनको रास्ता दिखाने में मदद देता है और यूनी डायरेक्शनल फ़्लो देता है ब्लड को। सिर्फ एक ही सिमत में ब्लड को हरकत करने देता है। ठीक है, वापस जाने नहीं देता, सिर्फ आगे की तरफ उसको भेजने में मदद देता है ये वाल। ठीक है, तो बेटा ये आपका वाल्व्स हो गए। फिर हमने पढ़ा था कि इन वाल्व्स में राइट एट्रियम में खून आता है, कहाँ से, वीन से। और जो सबसे बड़ा वीन्स है, जो बड़ा वीन है जो ऊपर जिस्म के ऊपर के हिस्सों से गंदा खून लाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और बेटा जो जिस्म का सबसे बड़ा जो रग होता है जिसमें गंदा खून आता है दिल की तरफ, जो दिल की राइट एट्रियम में या दिल की जो राइट एट्रियम या राइट आरिकल जो चैम्बर है उसमें खून बेचता है, तो उस सबसे बड़े रग को या वीन को हम, जो जिस्म के निचले हिस्से से गंदा खून लाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेटा हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था और यही पढ़ा था कि धड़कन दिल की कितनी होती है। एडल्ट में 60 to 80 टाइम्स दफ़ा 1 मिनट में दिल धड़कता है, और बच्चों में 70 से लेके 190 तक दिल धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, और एक औसतन एक इंसान का दिल जो है ना वो कितना खून पंप करता है, 5 लीटर खून जो है ना वो पंप करता है इंसान में। ठीक है, तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हमारा टॉपिक आज का जो है वो है फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, कि दिल के फंक्शन या दिल का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, दिल का फंक्शन क्या है। तो बेटा दिल का फंक्शन जो है हमारे पास क्या करता है, नंबर 1 जो इसका काम है, दिल का जो काम है वो क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खुराक को जिस्म के तमाम हिस्सों में भेजता है। ठीक है,
सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा सारे जिस्म में खुराक बेचता है किस चीज़ के ज़रिए, खून के ज़रिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट और बेटा ऑक्सीजन को पूरी जिस्म में ले जाता है, तकसीम करता है बॉडी फंक्शंस के लिए या रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। ये क्या करता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ये सेपरेट करता है साफ खून को गंदे खून से, ठीक है। क्या करता है, सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गंदे खून से, ठीक है। क्या करता है बेटा, गंदे खून को साफ खून से दिल जो है ना वो अलग रखता है या उसको अलहदा रखता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए दिल के जो बहुत ही अहम फंक्शंस है, जो सारी जिस्म को खुराक मुहैया करते हैं, जो पूरी बॉडी को, पूरी जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, और जो बेटा साफ और गंदे खून को एक दूसरे से अलहदा रखते हैं या अलहदा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का फंक्शन हुआ, दिल के काम हो गए। अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स बेटा खून की नालियों की साख्त कैसी होती है, इनकी साख्त कैसी होती है खून की नालियों की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स है। एक जो है वो है आर्टरी है, जिसमें साफ खून बहता है। दूसरा जो है वो क्या है, वो वीन है, जिसमें गंदा खून बहता है। और तीसरा कैपिलरीज होते हैं बेटा, ठीक है, जो सेल्स के अंदर खून ले जाता है। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब हम एक एक के पढ़ेंगे कि आर्टरी जो है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साख्त कैसा है, वीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेटा पहला जो हम पढ़ेंगे वो है, पहला हम आर्टरी, इस खून की नाली के बारे में पढ़ेंगे जिसमें साफ़ खून बहता है, ऑक्सीजनेटेड खून बहता है। तो ये रग किस तरह से होती है, कैसे बनी होती है। ये रगें बेटा थिक होती है, सॉरी, ये क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और क्या होती है, मस्कुलर होती है, ज़्यादा ताकत वाली होती है, ठीक है। मोटी होती है और मस्कुलर होती है, ठीक है, और ताकतवर होती है। ये इस वजह से क्या होती है, मोटी और ताकतवर होने की वजह से ये तेज़ ब्लड प्रेशर या खून की तेज़ दबाव को जब खून दिल से निकलता है तो उसका खून का प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है। तो ये रग क्या करती है, उस प्रेशर को या उस दबाव को बर्दाश्त करती है, और रग जो है ना, या ये आर्टरी या ये नाली पड़ती नहीं है, ठीक है। और सबसे जो इंसान में जो सबसे बड़ी जो आर्टरी है, जो सबसे बड़ा रग है जिसमें साफ खून बहता है, जो दिल से निकलता है, तो उस रग को क्या कहते हैं, उस रग को या उस खून की नाली को एओर्टा कहता है,
जो सबसे बड़ा होता है और जिसमें साफ़ खून बहता है और दिल से डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, तो बेटा ये था आर्टरी, और ये एओर्टा सबसे बड़ा होता है, दिल से निकलता है, सबसे बड़ी नाली है खून की जिसमें साफ खून बहता है। और जूं ये जिस्म में फैलता जाता है तो ये छोटे छोटे मज़ीद रगों में तकसीम होता है। ठीक है, जिसको हम आर्टरी या आर्टरीज़ कहते हैं। तो जो दूसरा हमारे पास है बेटा वो है ये साफ़ खून जो है ना इसमें बहता है इन रगों में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, साफ़ खून बहता है इनमें। अब जो हमारे पास है वो क्या है, वेन्स है। ये बेटा कैसे होते हैं, ये बेटा थिन होते हैं। ठीक है, पतले होते हैं क्योंकि ब्लड की जो दबाव होती है, खून का जो दबाव होता है वो कम होता है। ठीक है, और इनमें वाल्व्स होते हैं, वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। ठीक है, लो प्रेशर की वजह से ये एक हो गया हमारे पास, आज मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। दूसरा, इन रगों में क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, दरवाजे होते हैं जो क्या काम करते हैं, जब खून का प्रेशर कम होता है तो ज़्यादा प्रेशर ना होने की वजह से अक्सर ये भी हो जाता है कि अगर वाल्व्स या दरवाजे इसमें ना होते तो ये खून जो है ना वापस रगों में पीछे की तरफ जो है ना वो दौड़ता या चला जाता। तो उस पीछे की तरफ जाने से रोकने के लिए इसमें अल्लाह ने क्या बनाए हैं, इसमें अल्लाह ने दरवाजे बनाए या वाल बनाए हैं। जो ही इसमें ब्लड आगे पास हो जाता है वो वाल पीछे से या वो दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है ताकि ये खून वापस ना जाए। ठीक है, तो इसमें बेटा वाल होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो गंदे खून को वापस जाने से रोकता है इन रगों में। और इन रगों की दो बड़ी किस्में या दो बड़ी रगें जो बॉडी में हैं, जो वीन्स की, वो कौन सी है जो हमने पिछली टॉपिक में पढ़ी थी। एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, जो वो जिस्म के ऊपर हिस्से से गंदा खून लाता है, और दूसरे को हम बेटा कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, जो सबसे बड़ा रग है वीन्स का, जो जिस्म के नीचे हिस्से से खून जमा करता है या गंदा खून दिल तक लाता है। तो तीसरा जो हमारे पास है वो है बेटा कैपिलरीज। ठीक है बेटा, कैपिलरीज हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक रगें होती हैं। ठीक है, और थिन वाल होती हैं, बहुत ही पतली होती है, जो आर्टरीज और वीन्स के साथ कनेक्ट होती हैं। इस तरह से बेटा ये क्या होती है, ये कनेक्ट होती है, ये आर्टरी है और ये वीन्स है और बीच में ये कैपिलरीज है, ये इसके साथ कनेक्ट है और इसके बीच जो है ना सेल्स होते हैं, उससे जो है ना ये निकलती हैं। ठीक है, और ये आर्टरीज जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये आर्टरीज या जिसमें साफ खून बहता है दिल से, तो ये क्या हो जाती है, ये सख्त हो जाती है। ठीक है, ये वैसे नरम होती है, तो जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाए तो ये क्या हो जाती है, ये सख्त होती जाती है। तो इस वजह से खून का जो दबाव होता है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है और खून के लोतड़े बन जाते हैं, खून जम जाता है, जिसके ज़रिए क्या हो जाता है बेटा, इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आती है। इस तरह से स्ट्रोक्स आते हैं या ब्रेन हेमरेज आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्ट अटैक्स वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर भी इसी बीमारी से फिर आते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इसकी आर्टरीज़ की सख्त होने की वजह से जब इंसान बूढ़ा होता है तो ये
कॉम्प्लिकेशंस आती है बॉडी में। इसके अलावा बेटा जो फंक्शंस होती हैं ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स की फंक्शन क्या है बेटा? आर्टरीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये साफ़ खून को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में तकसीम करता है ऑक्सीजन को और ख़ुराक को ले जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। आर्टरीज़ और वीन्स क्या काम करता है बेटा? वीन्स जो है ना पूरी बॉडी से जो है ना नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो नाइट्रोजन का जो फौजला होता है वो कलेक्ट करता है सेल्स से। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलेक्ट करता है सेल्स से ये वीन्स, और फिर दिल तक लाता है, और फिर जो है ना क्या करता है, लंग्स पीपड़े उसको साफ करके बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये वीन्स की फंक्शन हो गई। कैपिलरीज़ क्या काम करते हैं? कैपिलरीज़ बेटा साफ खून जो है ना वो लेते हैं आर्टरीज से और सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, और फिर सेल्स से कैपिलरीज़ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर वीन्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरीज़ का फंक्शन हो गया। कैपिलरीज़ क्या है? एक कनेक्शन है किस चीज़ का? आर्टरी का और वीन्स का सेल्स के साथ, ठीक है। ये सेल्स को जोड़ते ही हैं किस के साथ? आर्टरीज़ और वीन्स के साथ, ठीक है। तो ये बेटा फंक्शंस हो गए किस चीज़ के? ब्लड वेसल्स के, ठीक है। और अगर आप इन ब्लड वेसल्स को, इंसान में जो रगें होती है, अगर आप इसको इंसान से निकालें और इसको एक दूसरे के साथ रख के इसको स्ट्रेच करें, इसको खींचे, तो ये तकरीबन इंसान के जिस्म से बाहर जो है ना 1,00,000 किलोमीटर जो है ना क्या बनता है 1,00,000 किलोमीटर जो है ना ये बनता है इंसान से, ठीक है। ये अगर इसको ज़मीन से जो है ना आप 2.5 मरतबा लपेट ले तो सारी रगें इंसान की एक जिस्म में जितनी रगें होती हैं, अगर आप इसको लंबा करें और ज़मीन के इर्द गिर्द लपेटे तो ज़मीन से 2.5 गुना लपेटने के बाद ये रगें क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बड़ी रगें हैं अल्लाह ने पैदा की है इंसान के अंदर कि इसकी लेंथ कितनी है? 1,00,000 किलोमीटर है। अगर आप पूरी रगें एक दूसरे के साथ जोड़ें, ठीक है, और उनको लंबा करें, स्ट्रेच करें, तो कितना फ़ासला हो जाएगा उन रगों का? इन रगों का फ़ासला बन जाएगा 1,00,000 किलोमीटर, ठीक है, जो ज़मीन से 2-2.5 दफ़ा चक्कर लगाने के फ़ासले के बराबर है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ज़बरदस्त जो है ना तख्लीक बनाया है इंसान का इतना ज़बरदस्त जो है ना सिस्टम बनाया है। तो ये बेटा फंक्शन हो गए आपके और हार्ट के और ब्लड वेसल्स के। कल हम इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग सिस्टम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो किसी जगह तो बेटा पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।